भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन आप लोग सुनते होंगे और इसके बारे में जानते भी होंगे। और इसके रचयिता रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और अपने राष्ट्रीय गान के बारे में एक विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये विवाद में क्यों रहता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को भी एक नया रूप दिया। और आप देखते हैं कि उनकी गीतांजलि आप लोगों ने सुना होगा। उसके लिए 1913 में साहित्य का उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुआ था। और इनका जन्म रविन्द्रनाथ टैगोर का या रविन्द्रनाथ ठाकुर का 7 मई 1861 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जो आज का आप लोग कोलकाता देखते हैं ना, पश्चिम बंगाल देखते हैं ना, इसी में हुआ था। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहीं इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें यानी कि डेथ की बात करें तो 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी आप लोग इन्हें बंगाली पुनर्जागरण का से भी जोड़कर देखा जाता है। गीतांजलि हो गई, गोरा, जनगणमन, रविंद्र संगीत, अमार सोनार बंगला, ये सभी इनकी ही रचना है। और अमार सोनार बंगला तो आप देखते हैं कि जो हमारा बांग्लादेश है इसका गीत है यहाँ का, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रगान के बारे में। सबसे पहले आप लोग राष्ट्रगान को देख लीजिए। देखिए, बंगाली भाषा में आप लोगों को सबसे पहले दिखाई दे रहा है। देखिए, बंगाली तो मुझे नहीं आती है तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए, बंगाली अगर आपको आती हो। लेकिन हम लोग इसके आधिकारिक हिंदी संस्करण को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रावण उत्कल बंग और विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। और तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, और गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। याद देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई बार पत्रकार क्या होते हैं, मीडिया अपने नेताओं से पूछती रहती है कि आपको राष्ट्रीय गीत आता है अपना, और आपने देखा होगा कि नेताओं को आता भी नहीं है। तो ये भी है। और आप देखेंगे इसका अगर हम लोग अर्थ देखें ना कि इसका राष्ट्रगान का हमारे अर्थ क्या है, तो जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जनगण मन, जन गण के मन, सारे लोगों के मन, अधिनायक शासक यानी कि जय है यानी कि जय हो, भाग भाग विधाता यानी कि भारत के भाग्य विधाता, भाग्य निर्धारक अर्थात भगवान, जनगण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। फिर आप देखते हैं अगली लाइन नौ का, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। इसका मतलब क्या है? पंजाब के लोग, सिंधु नदी, सिंधु के किनारे बसे लोग, गुजरात व उसके लोग, मराठा यानी कि मराठी लोग, द्राविड़ यानी कि दक्षिण भारत और द्राविड़ी लोग, उत्कल यानी कि उड़ीसा उड़िया लोग, बंगाल यानी कि बंगाली लोग, यानी कि पूरा भारत इसमें शामिल है। विंध्यांचल पर्वत, हिमालय और हिमाचल पर्वत श्रृंखला, यमुना गंगा दोनों नदियां आप लोग देखते हैं ना, गंगा यमुना द्वाब, उच्छल जलधि तरंग, मनमोहक हृदय जागृतकारी और समुद्र तरंग या फिर मन जागृतकारी तरंगे। उनका नाम सुनते ही पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल व बंगाल एवं विंध्या हिमाचल व यमुना गंगा पे बसे लोगों के हृदयों में मन जागृतकारी तरंगें भर उठती हैं। फिर आप देखेंगे, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ शीश मांगे, गाए तब जय गाथा। तब यानी कि आपके तुम्हारे, शुभ मतलब पवित्र, नामे नाम पे भारतवर्ष, जागे यानी कि जागते हैं, आशीष मतलब आशीर्वाद, मांगे यानी कि मांगते हैं,
गाहे यानी कि गाते हैं, तव यानी कि आपकी ही या तेरी ही, जय गाथा यानी कि विजय गाथा, विजयों की कहानी। फिर आप देखेंगे कि सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठने हैं, तब तेरी पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाषा रखते हैं, और जब तेरी ही जय गाथाओं का गान करते हैं, सब तेरे ही। और फिर आप देखते हैं कि अगली लाइन है, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। जनगण मंगलदायक यानी कि जनगण के मंगल दाता, जनगण को सौभाग्य दिलाने वाले, जय है की जय हो। और भारत भाग्य विधाता यानी कि भारत के भाग्य विधाता है। जय है विजय हो, जय है मतलब जय का मतलब विजय हो, ठीक है। और जय 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 है यानी कि सदा सर्वदा विजय हो। जनगण के मंगलदायक की जय हो, हे भारत के भाग्य विधाता, विजय हो और तेरी सदा सर्वदा विजय हो। इसका हमारे राष्ट्रीय गीत का ही अर्थ है, ठीक है। एक आप देखते हैं कि संक्षिप्त संस्करण आप लोग देखते हैं, पहले आप देखते हैं कि पूरा आप लोग देखते हैं तो उसे 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जो संक्षिप्त संस्करण है ना, जैसे इसमें आप देखेंगे जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है, जय 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 है, इसे चलाने के लिए या गाने के लिए 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ध्यान रखा करिएगा। पूरे को पढ़ने में आप लोग 52 सेकंड का समय लगाते हैं और संक्षिप्त में से 20 सेकंड का समय लगता है। अब आती है इसकी असल कहानी। तो राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रकवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, जो आपको संस्करण बताए। बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था, और 24 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। तो इस तारीख को भी आप लोग याद रखिएगा। कई बार आप देखते हैं कि एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 में। खुद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इस गीत का 1919 में अंग्रेजी अनुवाद दी मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष अनुरोध पर अंग्रेजी संगीतकार हर्बर्ट मुरिल ने इसे ऑर्केस्ट्रा की धुनों में पर भी गाया था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो आमार सोनार बांग्ला है ना, इसे भी लिखा था। तो एक व्यक्ति की रचनाएं, एक आप देखिए बांग्ला का राष्ट्रगान है और एक आप देखेंगे भारत का राष्ट्रगीत है, ठीक है। तो ये आप लोग राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय गान को अगर गाने की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों की तरह राष्ट्रगान के सम्मान को बरकरार रखने के लिए भी कानून बनाया गया है। और राष्ट्रगान की आचार संहिता के तहत राष्ट्रगान गाते समय नियमों और नियंत्रणों के समुच्चय को लेकर भारत सरकार समय समय पर निर्देश भी देती है। राष्ट्रगान को गाने जाने की कुल अवधि आपको बताया ना कि 52 सेकंड रखी गई है। इसे 49 से 52 सेकंड के बीच ही गाया जाना चाहिए। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें आप देखेंगे प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे 20 सेकंड का समय लगता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रगान के लिए अगर हम लोग बात करें कानून की, किसकी? कानून की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रगान का अपमान करने या ऐसे गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मान लीजिए कि आपको राष्ट्रगान गाना है, कोई आपको रोकता है, परेशान करता है, अपमान करता है राष्ट्रगान का, तो आप देखेंगे कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। यह है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 क्या कहती है? इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का कारावास, 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। और देशवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो या गाया जा रहा हो तो वह अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। और ये आप लोग अक्सर देखते भी होंगे, जब कई लोग जो आप देखते हैं कि मानते हैं
तो जब भी आसपास बजता हुआ दिखाई देता है वो सावधान की मुद्रा में खड़े भी आप लोगों को दिखाई देते हैं। और इसमें आप देखेंगे दूरदर्शन, इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर भी आप लोग राष्ट्रगान द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और ठीक बाद में भी राष्ट्रगान बजाने का नियम है। और देखिए दोनों में याद रखिएगा, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम है। ये आप लोग याद रखिए दोनों में फर्क, और जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गान को बोस ने भी अपनाया था ये गीत, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान में 5 पद हैं। राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अपनी आज़ाद हिंद फौज में जय हे नाम से इस गीत को अपनाया था। और जनगण मन की पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था, तब इसका शीर्षक रखा गया था भारत भाग्य विधाता। और तेलंगाना के जम्मीकुंटा गांव और हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भनकपुर गांव में हर सुबह सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। ये आपसे हो सकता है कि पूछ ले, तो तेलंगाना का एक गांव जम्मीकुंटा और हरियाणा का फरीदाबाद ऐसे गांव हैं कि आप देखेंगे सुबह यहाँ सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, जनगण मन गाया जाता है। राष्ट्रगान को लेकर जो विवाद रहा है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे राष्ट्रगान को लेकर पहला विवाद 1987 में सामने आया था, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत की बात कर रहा हूं, और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो न्यायाधीश देखते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। केरल के एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को स्कूल ने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्हें राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था उन्होंने। और देखिए सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान पता चला कि ये विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्रगान के दौरान इसके सम्मान में खड़े होते थे, और इस पर अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा था यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है लेकिन उसे गाता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह उसका अपमान कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाते नहीं हैं स्कूल में, अगर आप जाते हैं, और आप देखिए कई जगह ये विवाद देखने को मिला है, अनिवार्य नहीं है कि आपको गाना हर हाल में पड़ेगा। अगर नहीं गाते हैं आप तो क्या होगा, आपको अपमान समझा जाएगा, आपको सजा हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो आप देखिए खड़े होकर उसका सम्मान तो कर रहे हैं। इसी में आप देखिए केरल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। गुरुदेव भी इस विवाद का कर चुके हैं खंडन। राष्ट्रगान को लेकर एक शुरुआत में एक और अजीबो गरीब विवाद खड़ा हुआ था। इसके बारे में कहा जाने लगा था कि इसे जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया, और इस विवाद में स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उस वक्त खंडन किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि सिनेमाघरों में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। कुछ जगहों पर इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस भी ले लिया था। और आप देखते हैं कि कई सरकारें अनिवार्य करने की बात भी करती रहती हैं, लेकिन वहाँ आप देखते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, कोई हाई कोर्ट अदालतों में चला जाता है। अब सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है, और राष्ट्रगान के एक शब्द सिंध को लेकर भी कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है। इस शब्द को राष्ट्रगान से हटाने तक की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा चुकी है। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि सिंध अब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसके लेकर भी विवाद बना रहता है। राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को भी मिली थी मान्यता। तो भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी आप देखिए 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान के साथ ही मान्यता प्रदान की गई थी, और इसका स्थान भी राष्ट्रगान के समकक्ष ही है। और इसकी रचना आपको बताया ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में की थी। इसके पहले 2 पद संस्कृत में और शेष पद बंगाली भाषा में है। और राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया था, और इस गीत को भी सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 को गाया गया था। बाद में अरविंदो घोष इसका अंग्रेजी में और आर मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने इस गीत को किया था अनिवार्य। गुलामी के दौर में 1870 में अंग्रेजों ने गॉड सेव द क्वीन गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, और अंग्रेजों के इस आदेश से उस वक्त के सरकारी अधिकारी
बंकिम चंद्र चटर्जी काफ़ी आहत भी हुए थे। इसके बाद उन्होंने 1876 में इस गीत के विकल्प के तौर पर संस्कृत और बंगला के मिश्रण से वंदे मातरम नए गीत की रचना की थी, और शुरुआत में केवल 2 पद रचे गए थे जो केवल संस्कृत में थे। तो ये कहानी है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की, जिस पर आप देखते हैं कई लोग विवाद भी खड़ा करते रहते हैं, क्योंकि इसकी अनिवार्यता को लेकर कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रगीत आपको गाना ही होगा, राष्ट्रगान आपको गाना ही होगा। और मुझे लगता है ऐसा, देखिए कि जो गाता है ठीक है, नहीं गाता है उसकी मर्जी, लेकिन अपमान मत करिए, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, भारत का गीत है, गान है, तो उसका सम्मान तो सबको करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह, और इस तरह के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा राजनीति ही होती है, वरना आप देखिए परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये पूरी कहानी है आपके राष्ट्रगान की। कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान भी सबसे पहले ही गाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा।